इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मरकज के लिए आज दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को हुक्म है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज की चाबी वापस देने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने मौलाना साद को चाबी वापस करने का हुक्म दिया है। कोर्ट के हुक्म के बाद खुल जाएगा मरकज का दरवाजा। बंद हुआ हिस्सा अभी तक बांग्ला वाली मस्जिद खुली हुई थी। कोरोना के वक्त इसे बंद किया गया था मरकज को। दिल्ली वक्फ बोर्ड इसका मुकदमा लड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां आज दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को हुक्म है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज की चाबी वापस देने का हुक्म दिया है पुलिस को। इसके साथ ही कोर्ट ने मौलाना साद को चाबी वापस करने का हुक्म दिया है। कोर्ट के हुक्म के बाद से मरकज का जो बंद हिस्सा है वो खुल जाएगा। अभी तक बांग्ला वाली मस्जिद खुली हुई थी। वाज़ेह रहे कि कोरोना के वक्त इसे बंद किया गया था। मरकज को दिल्ली वक्फ बोर्ड ये पूरा केस लड़ रहा है, मुकदमा लड़ रहा है। कोविड के दौरान जब जिस तरीके से मरकज से जुड़ा हुआ मामला सामने आया था कि यहां जमात ठहरी हुई थी और वहां से कोरोना स्प्रेड हुआ था, इस तरह की बातें सामने आई थी। उस वक्त मरकज के ऊपर ताला लगा दिया गया था। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह हुक्म दिया गया है और इस पूरे मामले को वक्फ बोर्ड लड़ रहा है। तो मौलाना साद को लेकर भी लगातार उस वक्त खबरें बनी हुई थी, लेकिन चाबी देने का हुक्म दिया गया है मौलाना साद को। शोएब रजा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शोएब, मौलाना साद को मरकज के चाबी देने का हुक्म दिया गया और दिल्ली वक्फ बोर्ड इस पूरे केस को लड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस पूरे मामले को। जब आपको याद होगा कि कोरोना की पहली लहर जब आई थी तो इल्जाम मरकज पर लगाया गया था कि वहां से कोरोना फैला और तमाम जो चीजें थी उसके बाद शुरू हुई और बाकायदा अलग से जो आदद शुमार है वो पेश किए जाते थे। इनको लेकर सवाल भी उठे, लेकिन मरकज कब पूरे तरीके से खोला जाए, क्योंकि बीच बीच में इस तरह की जो खबरें हैं वो आती रही, लगातार हम दिखाते भी रहे। कभी शब बारात के मौके पर, कभी रमजान और ईद के मौके पर जो बंगला वाली मस्जिद है मरकज के अंदर, उसको खोलने का हुक्म कोर्ट की तरफ से जारी किया गया और फिर मस्जिद में लगातार जो नमाजें वो हो रही थी। लेकिन इस मस्जिद में ही एक मदरसा भी चलता, मस्जिद के पास वहाँ मदरसा भी चलता है और दूसरे जो चीजें हैं वहाँ पर और भी तालीम से जुड़ी हुई या दूसरे जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामले हैं वहाँ पर होते थे, लेकिन पूरी तरह से खुल नहीं पाया था। इसके बाद चूंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड लगातार इस पूरे मामले को लड़ रहा था हाईकोर्ट में, आज जो हुक्म सुनाया गया वो पूरी तरह से पूरा जो मरकज है उसकी चाबी सौंपने का हुक्म दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए। हमारे जो वकीलों से भी बात हुई है उनके जरिए हमें जानकारी दी गई कि हाईकोर्ट ने बाकायदा इस बात को कहा कि पुलिस को कि आपने जिससे चाबी ली थी मरकज की उसको वापस कीजिए। तो वहाँ जो वकील थे दिल्ली पुलिस के, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने चाबी मौलाना साद से ली थी कि आप उनको वापस कीजिए और पूरी तरह से इसको खोलिए। आपको अगर कोई भी चीज, कोई कार्रवाई या किसी तरह की कानूनी प्रोसेस को फॉलो आप कीजिए, लेकिन मरकज की चाबी आप लौटा दीजिए। तो ये कम से कम मरकज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए राहत की खबर है कि तकरीबन 2 साल के बाद उनको अब चाबी मिलने जा रही है और दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। तो क्या शोएब, मरकज की जो चाबी मौलाना साद को देने का ऑर्डर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने, पहले की तरह मरकज में जैसे जमातें ठहरती थी उस हिस्से में जहां पर ताला लगा हुआ है वैसे सारी चीजें दोबारा से शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए जमातों के आने का सिलसिला कई बार हम भी गए हैं बीच में रिपोर्ट करने के लिए भी, वैसे भी तो हमने देखा है कि जमात वगैरह उसी तरह से शुरू हो चुकी है, लेकिन वो मस्जिद में तक जरूरत थी। अब जो दूसरे हिस्से हैं वहां पर जो मरकज के दूसरे भी हिस्से थे वहां रहने का और दूसरा जो मदरसा भी है तबलीगी जमात का ठहरने, तो पूरा जो निजाम है वो उस तरह से अब शुरू हो जाएगा। हालांकि पूरा जो परिसर एक तरीके से हम कह सकते हैं मरकज का, उसकी चाबी अब लौटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। तो 2 साल के करीब ये पूरा जो मामला है वो हमने देखा कि चलता रहा और कई बार सवाल उठाए गए मरकज पर। वहाँ जो तबलीगी जमात आती है उनको लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर भी हमने देखा कि कई ऐसी जमाती थी, इंडोनेशिया और दूसरे मुल्कों से भी लोग आए हुए थे। उस वक्त जब कोरोना की पहली लहर आई सबको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्वारंटाइन उनको किया गया,
कई अलग अलग जगहों पर ले जाया गया है, वो तमाम चीजें भी देखी। उसके बाद धीरे धीरे जो हालात है वो बेहतर हुए, फिर दूसरी लहर भी आई, फिर उसके बाद मुकदमा जो था वो लगातार जारी रहा और दिल्ली जो वक्फ बोर्ड है उसकी तरफ से भी इस मामले को लड़ा जाता रहा। लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि उस वक्त जो केजरीवाल सरकार थी वो कार्रवाई कर रही थी, एफआईआर करने के लिए कहा था, लेकिन उसी के तहत आने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस मामले को पुलिस के खिलाफ लड़ा। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर बात होती रही, लेकिन आज आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है कि आप चाबी दे दीजिए पूरी तरह से, क्योंकि सिर्फ ये बड़ी राहत है दिल्ली मरकज को लेकर कि चाबी देने का हुक्म दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली पुलिस को मौलाना साद को ये चाबी सौंपने का हुक्म दिया गया है क्योंकि उन्हीं से चाबी ली गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाज़ेह रहे कि कोविड की जब पहली लहर आई थी उस वक्त मरकज में तबलीगी जमात ठहरी हुई थी और ये मामला सामने आया था कि तबलीगी जमात से ही कोरोना स्प्रेड हुआ था। दिल्ली के अंदर ये मामला उठाया गया था, मामला अदालत तक पहुंचा, कोर्ट तक पहुंचा और इस मरकज को 2 साल से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला दिया है।